हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी काव्य खंड का। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पदावली शीर्षक पाठ का दूसरा पद्यांश। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने यहाँ पर जो कि पहला पद्यांश है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। इस पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट नोट्स के जरिए आप अपनी बेहतर नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसका वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो दूसरा पद्यांश है, जो कि इस प्रकार से इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप सभी लोग। क्या है यहाँ पर दूसरा पद्यांश? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सत गुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवें, दिन दिन बढ़ तो सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सत गुर, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या बताऊंगा। मीराबाई जी क्या कहती हैं? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं कि मैंने भगवान राम के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, यानी मेरे सतगुर ने इस अमूलक वस्तु को दे दिया है। और क्या किया है? दया करके दिया है, ऐसे नहीं दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके प्रदान की थी और मैंने क्या किया है? कृपा कर अपनायो, मैंने उसे अपना लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे मीराबाई जी कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। मीराबाई जी कहती हैं कि इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, और संसार की सभी मोह मायाओं का त्याग कर लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाली है मैंने, कई जन्मों के संचित पूंजी प्राप्त कर ली है, और संसार के सभी मोह मायाओं को, जग यानी संसार की सभी मोह मायाओं को क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। क्लियर? चलिए ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवें, दिन दिन बढ़त सवायो। मेरे प्यारे बच्चों, मीराबाई जी कहती हैं कि यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह
खर्च करने पर भी कम नहीं होती। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवें, दिन दिन बढ़त सवायो। यानी यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती और इसे चोर चुरा नहीं सकते। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ती चली जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, सत की नाव, और खेवटिया यानी नौका को चलाने वाला कौन है? सतगुरु यानी मेरे गुरु हैं। भव सागर तर आयो, और उन्होंने संसार रूपी सागर को पार कर दिया है। यानी मैंने इस नाव गुरु की कृपा से ही संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। क्लियर? चलिए कैसे लिखना है आप सभी को। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को इस तरह से लिखेंगे, पायोजी महतो राम रतन, इस तरह से डैश डैश कर देंगे। फिर लास्ट के शब्द क्या हैं? जस गायो। इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देंगे आप लोग। अब संदर्भ कैसे लिखना है, तो संदर्भ यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो पद्यांश है ये मीराबाई जी के द्वारा रचित है और पदावली शीर्षक से लिया गया है। तो आप लोगों को आगे क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। कैसे लिखना है प्रसंग? प्रस्तुत पद में मीराबाई ने भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं, यानी प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं क्या? कि पायो जी महतो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की थी, मैंने उसे अंगीकार किया। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको व्याख्या लिख देना है। चलिए आगे क्या कहती हैं मीराबाई जी कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। कहती हैं मीराबाई जी कि इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों की संचित पूंजी प्राप्त कर ली और संसार की सभी मोह मायाओं का त्याग कर दिया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवें, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई जी कहती हैं कि यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने पर भी कम नहीं होती और ना इसे चोर ही चुरा सकते हैं। यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे मीराबाई जी कहती हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। क्या कहती हैं मीराबाई जी कि मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, यानी नाव को चलाने वाले मेरे क्या हैं? गुरु हैं, जिन्होंने मुझे राम नाम रूपी रत्न संपदा को दिया है, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। आगे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीराबाई जी कहती हैं कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान ही एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उनका गुणगान कर रही हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है आपको। काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल देना आप सभी लोग इस तरह से। और भाषा क्या रहेगी? प्रस्तुत पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर शांत रस है
और भक्ति रस है। छंद गेय पद है, गाने योग्य पद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक अलंकार है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपने दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य भी देख लिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और साथ ही चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और साथ ही साथ इसके बाद जो तीसरा पद्यांश है यहाँ पर, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजन ता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। मेरे प्यारे बच्चों इस पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या से संबंधित वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं बेहतर, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद।